हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर की, जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 6 माह 9 दिन यहाँ तपस्या की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने यहाँ संगतों को उपदेश दिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर अपने सोने की बीड़ के हस्ताक्षर किए थे, जो वर्तमान में आज भी मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर संगतों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी उनके स्वरूप का दर्शन सभी संगतों को कराया जा रहा है। संगत देश प्रदेश और विदेश से भी आई हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्वरूप रखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। यहाँ पर सोने के हस्ताक्षर, सोने की बीड़ से उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब देख सकते हो कि ज्ञानी जी भी सभी संगतों को दिखा रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी द्वारा सोने की बीड़ से गुरु ग्रंथ साहिब पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ संगत प्रतिवर्ष गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर देश प्रदेश से आती है और यहाँ पर स्वरूप का दर्शन करती है। और ये जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व बड़े उत्साह और आनंद से मनाया जाता है। राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की ओर से यह दिखाया जा रहा है और राष्ट्रीय चैनल की ओर से सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। संगतों द्वारा यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और गुरु महाराज के स्वरूप का दर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद सभी संगतों ने लंगर भी करना है और यहाँ देख सकते हो कि बाहर से, पंजाब से भी यहाँ पर श्री गुरु साहिब जी के स्वरूप के दर्शन करने के लिए संगतें आई हुई है। जिसने जगाया सारे देश को, बढ़ के खुद आगे बढ़ाया जिसने सारे देश को, देश के दिल की वो उन्मत्त थे गुरु गोविंद सिंह, रह बरे राहे सदाकत थे गुरु गोविंद सिंह। पिता कुर्बान कर दिए जब उम्र थी 9 साल, भारत माँ के ताज में जड़े गोदी के 4 लाल। बैरागियों ने पिया अमृत तो वीर बन गए, सिख कौम के इतिहास की तस्वीर बन गए। ऐसे अमृत के दाते हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान कर दिया, ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। आप मुकद्द मोहे तारे। ये उस समय की बात है जब औरंगजेब जबरिया इस्लाम कबूल कराने की मुहिम को चलाकर हिंदुओं को दबाव में ले रहा था, परेशान कर रहा था, लूट खसोट कर रहा था। उनकी बहु बेटियों को उठा लेना, उनके मुंह में थूक देना, उनके मानस लगाकर उन पर एक प्रताड़ना जैसे स्वरूप दृश्य उत्पन्न करना, ये उस समय की सल्तनत का एक सबसे प्रमुख कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में गुरु गोविंद सिंह जी की एक गाथा, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। उन्होंने हेमकुंड में तपस्या की और परमपिता परमेश्वर में लीन हुए। परमपिता परमेश्वर ने उन्हें आगाह किया, उन्हें मैं अपना पुत्र तुझे नवाजा। उन्होंने अपना पुत्र बनाकर संसार भेजा कि ये जो अराजकता है संसार के अंदर, इसे दूर करो। ऐसी मेरी स्थिति थी दूतों की, ऐसे कमजोर, मस्कीन, ऐसे गिरे पड़े लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पीड़ा उठाया कि मैं इतना सशक्त बनाऊंगा, इतनी ताकत पैदा करूंगा कि खुद भी अपनी रक्षा करेंगे और उनकी भी रक्षा करने का उनके अंदर आगम से आ जाएगा। ऐसा अमृत का दान देकर शूरवीर बनाया, संत सिपाही बनाया। देखिए एक दृश्य है मेरे मन में हमेशा आती। आज भाई साहब ने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जो ये मंदिरों में दियों में जो तेल जल रहा है, गुरु तेग बहादुर जी का खून है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत न होती तो शायद, क्योंकि कश्मीरी पंडित पढ़े लिखे और समझदार थे, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो सारी जगह से निराश होकर वो गुरु नानक के दरबार में पहुंचे थे, 9वें गुरु तेग बहादुर के पास में। जो गुरु उस समय गोविंद राय ने 9 साल की उम्र में अपने पिता को कुर्बानी के लिए आहुत किया कि आप जाकर कुर्बानी दो और हिंदुत्व की रक्षा करो। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो शहादतें दी, 4 साहिबजादे उनके शहीद हुए, माता गुजर कौर शहीद हुई, उनके कितने सिद्ध शहीद हुए। गुरु महाराज ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और ये बता दिया कि अगर मनुष्य चाहे तो अपने आप की सुरक्षा भी कर सकता है। और
दूसरों की भी रक्षा कर सकता है, ऐसा समर्थ उसने गुरु ने दिया। अगर देखिए गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर अपने स्थान पर हैं और मक्खन शाह जिन्होंने गुरु नानक पातशाह की अरदास की थी अपना बेड़ा संवारने के लिए, उसने ढूंढ लिया गुरु तेग बहादुर को, गुरु लादोरे। और इधर अल्लाह यार खान जो मुस्लिम बेचता था अपना मुसल्ला पश्चिम की तरफ बिछाकर नमाज के लिए तैयार हो रहा है, और अचानक उसके और भी अनुयायी सब थे वहां पर, उसका दिल बदल गया। अरे, और उसने पूर्व की तरफ अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज की शुरुआत की। तो उनके अनुयायी ने कहा कि आप ये क्या कुफर तोड़ रहे हैं, कि आप ऐसा कर रहे हैं, हमारा अल्लाह तो पश्चिम की तरफ है, आप पूर्व की तरफ कैसे नमाज पढ़ने का आपने मन बना लिया है। तो अल्लाह यार खान ने कहा कि आज पूर्व में खुदा की आमद हुई है, खुदा पूर्व में उदय हुआ है, हम आज पूर्व में नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि तय प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भवलयो। गुरु गोविंद सिंह पातशाह उस समय उदित हो चुके थे, प्रकाशित हो चुके थे। और अल्लाह यार खान ने नमाज पढ़ने के बाद हौसला उठाया और चल पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनार्थ। कई दिन लगे होंगे, क्योंकि उस समय कोई साधन तो थे नहीं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन के लिए कोशिश की और कामयाबी मिली। तो उसने मन में ये ठान लिया था कि उनके आगे दो मुट्ठी रखूंगा, एक मुसलमान की और हिंदू की। अगर वो हिंदू का गुरु होगा तो इस मुट्ठी पर हाथ रखेगा, अगर मुस्लिमों का पीर होगा तो इस मुट्ठी पर हाथ रखेगा। गुरु गोविंद राय पालने के अंदर से दोनों मुट्ठियों पर अपना हाथ रखकर ये जताते हैं कि मैं हिंदुओं का गुरु हूँ, मुसलमानों का भी पीर हूँ मुझे, क्योंकि हमारे गुरु का मुसलमान और हिंदू से कोई फर्क नहीं था। आज हम देखो ना, कल आपका जो निकल रहा था नगर कीर्तन, हिंदू मुसलमान सब ने इस पालकी साहब का स्वागत किया है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और हमारे गुरु ने कोई वितरका किया ही नहीं था। जो जी, आज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, क्या उत्सव रहा है यहाँ पर और क्या आयोजन रहे? गुरु महाराज का आज जन्मदिवस प्रकाश उत्सव बुरहानपुर में मनाया जा रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है। गुरु महाराज जी 357 साल पूर्व पटना में उनका जन्म हुआ और बुरहानपुर पधार कर 6 माह 9 दिन गुरु महाराज जी ने अपने आशीर्वाद बुरहानपुर को दिया। हुजूर साहब जाते हुए, सचखंड साहब जाते हुए, नांदेड़ साहब जाते हुए उन्होंने जो बुरहानपुर में डेरा किया और यहाँ गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथ पर जो उनका हस्ताक्षर है वो अविस्मरणीय है। सदैव और विश्व के लिए, विश्व भर में इस प्रकार के हस्ताक्षर शायद कहीं मिलते हो। हम बुरहानपुरवासी बहुत सौभाग्यशाली है जहाँ बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने डेरा डालकर और हमें कृतज्ञ किया। क्या नाम है आपका? बलराज नावानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरुद्वारा बड़ी संगत बुरहानपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 397वां प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें 7 दिन तक लगातार प्रभात फेरियों के आयोजन हुए। 3 दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन पाठ साहब की प्रारंभता हुई, आज संपूर्णता हुई। सारी संगत ने यहाँ पर आकर गुरु महाराज का दर्शन किया, अरदास करी सबके भले के लिए और गुरु का लंगर छकते हुए यहाँ पर गुरु के प्रकाश को बधाइयाँ देते हुए हाजरियाँ भरी हैं। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको वर्जित है कि धर्म और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वंश कुर्बान किया। अपने 4 बाल 2 नियों में चुनाए गए, 2 युद्ध में शहीद हुए और उनकी माता गुजर कौर भी शहादत को प्राप्त हुई। उससे पहले वो तेग बहादुर हिंद की चादर उनके पिता को बलिदान के लिए भेज चुके थे कि सिख धर्म की रक्षा के लिए आप बलिदान दीजिए। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वंश कुर्बान किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।